मध्यकालीन भारत हिंदुओं के लिए नर्क से भी बदतर था। आए दिन मंदिर तोड़े जा रहे थे। हिंदू महिलाओं की इज्जत को तार तार किया जा रहा था। उड़ीसा पर भी हमले हो रहे थे, लेकिन शक्तिशाली गंग वंशी सम्राट डट कर मुकाबला कर रहे थे। जहां भारत के बाकी हिस्सों में मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, वहां कलिंग यानी आज के उड़ीसा राज्य में गगनचुंबी मंदिरों का उदय हो रहा था, जिनमें से एक पुरी का जगन्नाथ मंदिर भी है। इसी मंदिर के एक मुस्लिम भक्त की सच्ची कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। उनका जन्म तो निम्न कुल में हुआ था, पर भगवान के प्रति उनकी अनन्य भक्ति ने भगवान जगन्नाथ को भी बांध लिया था। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जब निकलती है, तो उस यात्रा को एक मुस्लिम की मज़ार के आगे रोका जाता है। आज मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है, कब से हो रहा है और कैसे होता है। आखिर क्यों भगवान श्री जगन्नाथ जी का रथ एक मुस्लिम की मज़ार के आगे रुक जाता है और फिर कुछ देर बाद ही आगे वो गुंडीचा मंदिर के लिए बढ़ता है। इस बात की शुरुआत हुई मुगल काल के एक सूबेदार से, जिसका नाम था लाल बेग। लाल बेग को एक विधवा ब्राह्मणी से प्रेम हो गया था। सूबेदार के प्रेम का इजहार करने पर विधवा ने सोचा कि मेरा अपना तो कोई है नहीं। ऐसा सोचकर उस विधवा ब्राह्मणी ने विवाह के लिए हाँ कर दी। उनका विवाह हो गया और उनके विवाह के बाद उनका एक बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने साल बेग रखा। साल बेग हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को मानता था, क्योंकि माँ उसकी हिंदू थी और पिता मुस्लिम। साल बेग हमेशा अपनी माँ को कृष्ण भक्ति में लीन देखता था। जब साल बेग बड़ा हुआ तो वो भी अपने पिता की तरह ही मुगलों की सेना में शामिल हो गया। एक युद्ध में साल बेग घायल हो गया और घायल होने की वजह से बहुत बीमार पड़ गया। उसका काफ़ी समय तक इलाज चला, पर वो ठीक नहीं हो पा रहा था। फिर उसकी माँ ने उससे कहा कि बेटा, तू भगवान जगन्नाथ से मन्नत कर कि मैं ठीक हो जाऊं। इसके बाद वो भगवान श्री जगन्नाथ की भक्ति करने लगा और भगवान श्री जगन्नाथ के आशीर्वाद से वो कुछ ही समय में ठीक भी हो गया। भगवान जगन्नाथ जी का ये चमत्कार देखकर वो भगवान जगन्नाथ की और ज़्यादा भक्ति करने लगा और हर समय भक्ति में मग्न रहने लगा। उसने मुगल सेना का पद त्याग दिया और अपना पूरा समय भक्ति में देने लगा। एक दिन उसने सोचा कि आज मैं जगन्नाथ जी के मंदिर में जाकर पूजा करूंगा, लेकिन जगन्नाथ जी के मंदिर में हिंदू धर्म के अलावा किसी भी अन्य धर्म के लोगों का जाना वर्जित है, इसलिए उसे मंदिर में नहीं जाने दिया गया। मंदिर में प्रवेश ना मिलने से वो बहुत दुखी हो गया और उसने वृंदावन जाने की ठानी। वो वृंदावन चला गया और वहीं रहकर भगवान की भक्ति करने लगा। काफ़ी साल बीत गए। अब वो बूढ़ा हो चला था और बीमार भी रहने लगा था। उसने सोचा कि मेरा आखिरी समय आ गया है और जितने भी दिन मेरे जीवन के बचे हैं, वो मैं जगन्नाथपुरी जाकर ही वहाँ पर भगवान की भक्ति में बिताऊंगा। वो पुरी चला तो गया, लेकिन मंदिर में अभी भी नहीं जा पा रहा था। उसने वार्षिक रथ उत्सव, रथ यात्रा की प्रतीक्षा की, जहां भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र को बड़ा डांडा पर लाया जाता है और विशाल रथों में श्री गुंडीचा मंदिर, उनकी मौसी के मंदिर तक की यात्रा की जाती है, जिससे जनता को दर्शन की अनुमति मिलती है। वे वहां 9 दिन तक रुकते हैं और वापस श्री मंदिर की यात्रा करते हैं। साल बेग हर साल रथ की निगरानी करता था। उसने सड़क पर ही एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, जो कि अब मज़ार है। वर्ष के शेष समय वह अन्य धार्मिक स्थलों पर जाता रहता था। एक विशेष वर्ष रथ यात्रा के समय वह वृंदावन गया हुआ था। उसे वृंदावन से अपनी कुटिया में वापस आने में देर हो गई, क्योंकि रास्ते में वो अचानक बीमार पड़ गया। असहाय महसूस करते हुए और यह महसूस करते हुए कि वह रथ यात्रा उत्सव देखने के लिए समय पर पुरी नहीं पहुंच पाएगा, उसने भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि वे उसके पहुंचने तक प्रतीक्षा करें। चिंतित साल बेग ने भगवान श्री जगन्नाथ जी को पुकारा और उसे एक सपना आया, जिसमें भगवान ने उससे वादा किया कि वह उसकी प्रतीक्षा करेंगे। इसलिए जब भगवान जगन्नाथ का रथ साल बेग की कुटिया के पास पहुंचा, तो रथ वहीं पर रुक गया। लोगों ने उसे जोर से खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पुरी के राजा और सभी पुजारी चिंतित थे
कि रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। प्रधान पुजारी को स्वप्न आया कि चिंता मत करो, भगवान अपने पसंदीदा बच्चे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए 7 दिनों तक भगवान जगन्नाथ की सारी रस्में, सारी पूजाएं रथ पर ही की गई। कुछ ही समय में सालबेग भी वहां पर पहुंच गया। इस बार उसे भगवान के करीब जाने से किसी ने नहीं रोका। उसने जाकर प्रभु का दर्शन किया और दंडवत प्रणाम किया। सालबेग के दर्शन करते ही रथ अपने आप चल पड़ा। भगवान जगन्नाथ जी की इस कृपा से प्रसन्न होकर भक्त सालबेग पुरी शहर में ही रहने लगा और उसने अपना सारा जीवन भगवान जगन्नाथ जी की भक्ति में ही लगा दिया। उसकी मृत्यु के बाद उसका नश्वर शरीर उसके प्रभु में ही विलीन हो गया। सालबेग के देहांत के बाद उसकी समाधि पुरी के उसी घर में बनाई गई जहां वह रहता था। रथ यात्रा हमेशा आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकाली जाती है और आज भी कुछ समय के लिए इस मुस्लिम भक्त की समाधि पर रथ रुक जाता है। भक्तों, आपको जगन्नाथ जी के इस मुस्लिम भक्त की कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। बेल आइकन को दबाएं और उसको ऑल पे कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।